तभी मेरे अंकल ने अपने मोबाइल की लाइट जलाई और बोले, पिंकी, आज हम ऊपर छत पर सोएंगे तो अच्छा रहेगा क्योंकि आज गर्मी भी बहुत है और घर में लाइट नहीं आ रही है। रात के करीब 12 बजे चुके थे। मैंने भी उनकी बात पर सहमति जताई। वह बिस्तर लेकर छत पर आ गए और मैं मच्छरदानी ले आई। छत पर भी बहुत गर्मी थी और मैं पसीने से तरबतर हो रही थी। तभी अंकल मुझे देखकर बोली, अरे पिंकी, इन कपड़ों में तो तुम सो भी नहीं पाओगी, जाकर थोड़ी हल्की नाइटी पहन आओ। मैं उनकी बात मानकर नीचे गई और एक जालीदार नाइटी पहनकर वापस आ गई। जब मैं वापस छत पर आई तो अंकल मुझे देखते ही रह गए। अंकल ने मुझसे कहा, पिंकी, आज तुम्हें देखने के बाद पता नहीं मेरे दिल में क्या हो रहा है। क्या तुम्हें कुछ भी महसूस नहीं हो रहा? मैंने कहा, अंकल, मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या आप क्या कहना चाहते हो। मैं जानबूझकर अनजान बन रही थी। अंकल बोले, जब भी तुम्हारी आंटी ऐसी नाइटी पहनकर मेरे सामने आती हैं, तो मैं अपने आप पर काबू नहीं रख पाता हूँ। और आज जब मैंने तुम्हें ऐसे कपड़ों में देखा है, तो मेरा दिल अंदर से बेचैन हो गया है। मैं उनकी बेचैनी समझ रही थी, इसलिए मैंने कोई विरोध नहीं किया और फिर सारी रात, हेलो, कैसे हो मेरे जिगर के छल्लो। आज की इस रोमांचक कहानी में आप सभी का स्वागत है। मैं आपकी पिंकी आपके लिए लेकर आई हूँ एक और रोमांचक कहानी। मैं अभी कॉलेज में मैं पढ़ाई कर रही हूँ। जून का महीना होने की वजह से मेरे कॉलेज की छुट्टियां शुरू हो गई थी और इसी महीने से शादियों का सीजन भी चल रहा था। मेरे घर में भी एक शादी थी जिसमें मेरे घर के सभी लोगों को जाना था। घर के सभी लोग शादी में जाने के लिए तैयार थे, लेकिन समस्या यह थी कि घर की देखभाल कौन करेगा और घर पर कौन रुकेगा, क्योंकि कुछ समय से हमारे शहर में चोरी चोरी की वारदात बहुत बढ़ गई थी। इसी एक हफ्ते में 2-3 घरों में चोरी हो गई थी, इसीलिए हम सबका एक साथ जाना संभव नहीं था। मेरे पापा के सबसे अच्छे दोस्त के बेटे की शादी थी, तो मम्मी पापा का जाना जरूरी था, क्योंकि अगर मम्मी पापा नहीं जाते तो उनके दोस्त नाराज हो जाते। इसलिए सभी ने मिलकर फैसला किया कि मैं घर पर ही रहूंगी। मुझे भी यह ठीक लगा, क्योंकि मुझे ज्यादा शोर अच्छा नहीं लगता और अकेले घर पर होने के अपने अलग मजे होते हैं। मैं बहुत कुछ सोच रही थी। तब तक पापा बोले, पर हम पिंकी को अकेले छोड़कर कैसे जा सकते हैं? अगर कोई चोर आ गया तो यह बेचारी अकेली क्या कर लेगी? पापा ने यह सब सोचा और फिर उन्होंने अपने सबसे खास और भरोसेमंद दोस्त को फोन किया और बोले, मस्ताना, मुझे तुमसे एक जरूरी काम था। मैं और तुम्हारी भाभी 2-3 दिन के लिए शादी में जा रहे हैं और घर पर अकेली पिंकी रहने वाली है। एक जवान लड़की का इस तरह से घर पर अकेले रहना ठीक नहीं लगता। इसलिए अगर तुम्हें कोई आपत्ति न हो तो क्या तुम कुछ दिन मेरे घर पर रुक सकते हो? अंकल मस्ताना पापा के बहुत अच्छे दोस्त थे। अंकल मस्ताना बोले, अरे, इसमें क्या परेशानी है यार, पिंकी तो मेरी अपनी बच्ची की तरह है, उसका ख्याल रखना तो मेरा फर्ज बनता है। तुम और भाभी आराम से शादी पर जाओ, तब तक मैं पिंकी का ख्याल रखूंगा। अंकल मस्ताना की बात सुनकर पापा ने चैन की सांस ली और मैं भी बहुत खुश थी, क्योंकि अंकल मस्ताना मुझे बचपन से ही बहुत पसंद थे। वह मेरी हर बात मानते थे और मेरी हर ख्वाहिश पूरी किया करते थे। उस दिन रात को ही मम्मी पापा ने शादी की सारी पैकिंग कर ली और सुबह वाली ट्रेन से निकल गए। मैं उस पूरा दिन घर में अकेली थी और मूवी देख रही थी। तभी मेरे फोन पर किसी की कॉल आई। मैंने फोन उठाया तो उधर से आवाज आई, हेलो, आज शाम को क्या खाना पसंद करोगी? मैं समझ गई थी कि यह अंकल मस्ताना की आवाज है। मैंने भी उसी अंदाज में कहा, अगर आप खाने की बात कर रहे हैं तो पनीर की सब्जी लेते आना और उसके बाद आप जो भी खिला देंगे मैं खुशी खुशी खा लूंगी। उनके आने से पहले ही मैंने रोटी और चावल बना रखे थे। शाम को जब अंकल मस्ताना घर आए तो अपने साथ पनीर की सब्जी भी लाए थे। वह ऑफिस से सीधा मेरे पास ही आए थे, इसलिए काफी थके हुए थे। घर आते ही वो मुझसे बोले, पिंकी, तुम खाना लगाओ, मैं हाथ पैर धोकर आता हूँ। अंकल मस्ताना बचपन से हमारे घर आ रहे थे, इसलिए मेरा और उनका रिश्ता बहुत शरारत भरा था।
मुझे वह अपना दोस्त समझते थे और मुझसे हर एक बात शेयर किया करते थे। मैंने उनके लिए गेस्ट रूम साफ कर दिया था। अंकल मस्ताना ने कमरे में अपना बैग रखा और हाथ पैर धोने चले गए। तब तक मैंने डाइनिंग टेबल पर खाना लगा दिया। फिर हमने साथ बैठकर खाना खाया। खाना खाते समय हमने खूब बातें की। अंकल मस्ताना मुझसे बोले, पिंकी, तुम पहले से और भी ज्यादा खूबसूरत हो गई हो। तुम्हें देखकर मुझे अपने कॉलेज के दिन याद आ गए। मेरी भी गर्लफ्रेंड हुआ करती थी, जो बिल्कुल तुम्हारी तरह ही बहुत सुंदर थी। कॉलेज के सारे लड़के उसके पीछे पड़े रहते थे, लेकिन वह सिर्फ मुझे भाव देती थी। अंकल मस्ताना की बातें सुनकर मैं हंसने लगी और बोली, अंकल, आप तो अभी भी बहुत सुंदर हो। क्या अभी भी आपकी कोई गर्लफ्रेंड है? अंकल हंसते हुए बोले, जब से शादी हुई है तब से घरवाली के नखरों से ही फुर्सत नहीं मिलती जो बाहर वाली पर ध्यान दे पाऊं। उनकी बातें सुनकर मैं भी हंसने लगी। मैंने अंकल से पूछा, क्या आप दूध पियोगे? वह मेरी तरफ देखने लगे और बोले, अगर दूध है तो ले आओ। मैं रसोई में गई और गर्म गर्म दूध लाकर अंकल को दे दिया। अंकल ने दूध पिया और बोले, पिंकी, दूध कितना मीठा है, और मजाक करने लगे। मैंने अंकल मस्ताना से कहा, आप तो अपने घर पर हर रोज ही दूध पीते होंगे। अंकल मेरी बात समझ गए और हंसने लगे। फिर अंकल अपना फोन चलाने लगे और मैं रसोई में जाकर काम करने लगी। घर का सारा काम खत्म करने के बाद हम रात के 12 बजे तक इधर उधर की बातें करते रहे। अंकल से बात करते करते वक्त का पता ही नहीं चला और रात के 3 बज गए। उसके बाद मैं अपने कमरे में जाकर सो गई और अंकल गेस्ट रूम में सो गए। मैं सुबह जल्दी उठ गई और अंकल के लिए नाश्ता बनाने लगी, लेकिन मैंने देखा कि वह अभी तक सोए हुए हैं। मैंने अंकल को कई आवाज लगाई, अंकल, आपको देर हो रही है, प्लीज उठ जाइए। पर शायद रात को देर से सोने की वजह से वह गहरी नींद में सो रहे थे और उन्होंने मेरी आवाज सुनाई नहीं दी। मैं धीरे से उनके कमरे में गई और उन्हें जगाने लगी। काफी देर जगाने के बाद भी जब वह नहीं जागे, तो मैंने उनका कंबल खींच दिया। अचानक मेरी नज़र एक ऐसी जगह पर गई जिसे देखकर मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। मैं कुछ देर तक ऐसे ही देखती रही, तब तक अंकल की आंख खुल गई। वह बोले, अरे पिंकी, क्या हो गया? मैंने कहा, अंकल उठ जाइए, आपको ऑफिस के लिए देर हो जाएगी। उन्होंने अपना फोन उठाया और बोले, अरे बाप रे, आज तो बहुत देर हो गई है। मैंने अंकल से कहा, आप जल्दी से नहा लो, मैंने नाश्ता बना दिया है। अंकल जल्दी से बाथरूम में गए और नहाकर बाहर आ गए। उन्होंने जल्दी से नाश्ता किया और मैंने उनका टिफिन पैक कर दिया। फिर मैंने उनसे पूछा कि आज शाम को क्या बनाना है। वह बोले, तुम बेफिक्र होकर आराम करो, मैं वापस आते समय किसी अच्छे रेस्टोरेंट से खाना ले आऊंगा। उसके बाद अंकल अपने ऑफिस चले गए और मैं घर की साफ सफाई करने लगी। जल्दी से सफाई करने के बाद मैं भी नहाने चली गई। नहाने के बाद मैं फिर से तैयार हुई और नाश्ता किया और उसके बाद मैंने कुछ देर आराम किया। दोस्तों, कहानी थोड़ी लंबी है, तो कहानी को रोचक बनाने के लिए कहानी का अगला भाग लेकर जल्दी ही हाजिर होती हूँ। तब तक वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।